कि जैसा मैंने एक इमेजिन होता है कि मेरा मकान ऐसा बने जी। तो बिल्कुल उसी के अनुरूप आपने मेरे को मकान बना के दिया। इसमें मेरे को कहीं से कहीं तक आपसे कोई शिकायत नहीं। डेली बेस पे आप अपडेट करते रहते हैं कि आपका क्या काम चल रहा है, कैसा काम चल रहा है। नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ आरटी रियल्टर्स। और आरटी रियल्टर्स में एक वीडियो के माध्यम से हमने एक रिसेंटली सीरीज चालू करी थी जिसमें हम लोगों ने हमारे क्लाइंट्स को रिसेंटली जो घर डिलीवर किए हैं उन फैमिली से जाके हम लोग मिल रहे हैं और आपको उनसे रूबरू करा रहे हैं, उनसे उनके जेन्युइन फीडबैक जान रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग आए हैं आगे टेंट हाउस कुसुमखेड़ा में मिस्टर भुवन चंद्र जोशी जी, मिस्टर सागर जोशी जी एंड फैमिली के घर पे, और उनसे जानेंगे उनके फीडबैक्स, उनकी पूरी कंस्ट्रक्शन जर्नी को लेते हुए। तो पहले थोड़ा सा घर के बारे में आपको बता देता हूँ। ये उनके लिए जो घर हम लोगों ने बनाया था उसका जो लैंड एरिया है वो है 34/50 यानी 1700 स्क्वायर फीट, और बिल्टअप एरिया इज़ अराउंड 2400 स्क्वायर फीट। ये एक 3 BHK डुप्लेक्स घर हम लोगों ने भैया लोगों के लिए प्लान किया था। और तो सर का जो प्रोफाइल है बता देता हूँ। सागर जोशी जी इंजीनियर हैं वोडाफोन इंडिया में, और उनके फादर साहब मिस्टर भुवन चंद्र जोशी जी वो रिटायर्ड हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और उनके चाचा जी हरीश जोशी जी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं LIC। तो सागर भैया, पहला सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप लोग को कंस्ट्रक्शन के लिए जब आप हल्द्वानी में लैंड लेके बैठे हुए थे, आप सर्च कर रहे थे कि यार कोई सही जगह से हम लोग को भी मिलेगा तभी हम लोग प्लान करेंगे घर बनाने की, तो आरटी रियल्टर्स से आप लोग कैसे वाकिफ़ हुए, या हमारी टीम के बारे में, हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में आपको कैसे पता चला? हम जब हल्द्वानी में आए थे, जब यहाँ पे सर्च भी करा था काफ़ी पहले, तो प्लान ये था कि हम फिलहाल यहाँ पे अभी काम शुरू करने के लिए कोई सही बंदा मिल जाए। ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे ही गांव में एक टीचर थे, RK गुप्ता सर हैं जी, पास में उनका मकान बना है, तो उनसे मिले थे। तो उन्होंने ही हमें आपके बारे में बताया था कि ऐसे आरटी रिटेलर्स करके हैं जो हमारा बना रहे हैं। तो फिर हमने उनका घर देखा। ओके। तो उसमें काफ़ी अच्छा लगा उनका काम देखते हुए, तो उसके बाद फिर मन बना लिया था आपसे मिलने के लिए। अच्छा। फिर उसके बाद हम मिलने के लिए आए थे। बाकी आपको फिर आगे का तो हिस्ट्री पता ही है। जी जी, गुप्ता जी का विला रिसेंटली आप लोग के सामने आएगा, उनसे भी हम लोग रूबरू कराएंगे आप लोगों को। तो भैया के रिलेटिव उप्रेती जी पहले गुप्ता जी का घर बनते टाइम आए थे, उन्होंने वहाँ पे कुछ चीज़ें बारीकी से देखी थी और वहाँ पे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि घर आरटी रियल्टर्स से बनाना है। उसके बाद भैया लोगों से हमारा इंटरेक्शन हुआ था और बातचीत आगे बढ़ी थी। तो नेक्स्ट सवाल अंकल आपसे करूँगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है। जब कंस्ट्रक्शन के लिए आप मन बना चुके थे हमसे बनाना है, तो आप लोग हमसे आके मिले, छोटी सी चीज़ जो घर की शुरुआत जिससे होती है वो होती है प्लानिंग, और साथ में उसके चलते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो वो हमारी ओर से जो आपको ऑफर किए गए थे कि आपके माइंड में था कि मेरे को एक घर बनाना है मेरे लैंड साइज पे, उस टाइम आप लोग थोड़ा बहुत मन में लेके चल रहे हो कि इस तरीके से प्लानिंग करनी है, क्या उस चीज़ को समझ के हम मौके पे उतार पाए? बिल्कुल, मेरे जहाँ तक मैं अभी जान पा रहा हूँ कि जैसा मैंने एक इमेजिन होता है कि मेरा मकान ऐसा बने जी, तो बिल्कुल उसी के अनुरूप आपने मेरे को मकान बना के दिया। और इतना सुंदर इसका एलिवेशन और हर चीज़ अप टू डेट मुझे मिली है। इसमें मेरे को कहीं से कहीं तक आपसे कोई शिकायत नहीं। और मैं तो ये कहूँगा, अन्य लोगों से भी कहूँगा कि आप आरटी रिलेटर्स जिनको मकान बनवाना है, आप आरटी रिलेटर्स के पास जाइए और उनसे अपना मन चाहा जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से आपका वो मकान तैयार करके देंगे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि मैं जब हमारी डील हो गई थी तो उसके बाद हम तो चले गए थे गांव अपने जी। तो आपने मेरे को यही कहा था कि अंकल आप यहाँ रहिए, चाहे आप घर में रहिए, आपको चीज़ वही मिलेगी जो इस बॉन्ड में है। और मैंने कभी आकर के अचानक देखा भी तो मुझे वही चीज़ मिली जो आपने बॉन्ड में लिखा था। कहीं से कहीं तक उसमें डुप्लीकेसी मेरे को नहीं मिली। और मैं
जब बन रहा था तो एक बार आया हूँ शायद, उसके बाद आपसे चाबी लेने ही आया हूँ। तो मुझे आपसे कहीं से कहीं तक आरटी रिलेटर्स से कोई शिकायत नहीं है और मेरा बड़ा सुंदर मकान बना है। कल ही मेरा गृह प्रवेश था, तो जितने भी लोग यहाँ आए थे तो उन्होंने सबने प्रशंसा की और पूछा कि ये आखिर प्लान किसने किया था, ये बना किसने। तो मैं मेरा भी सीना चौड़ा हो गया, मैंने सबको कहा और आपका एड्रेस बताया कि आरटी रिलेटर्स के पास आप जाइए अगर आपको कंस्ट्रक्शन करवाना है। तो मुझे बहुत खुशी है और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे सुंदर सा मकान बना कर दिया। चलिए, थैंक यू सो मच अंकल। आपकी एक मन मुताबिक थॉट को हम समझ पाए, उसको मौके पर उतार पाए, हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ हरीश अंकल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप हमेशा सर लोग के साथ रहे हैं, सर लोग पहाड़ रहते थे, आप भी बीच में कई टाइम इंटरेक्शन होता था आपसे हमारा। प्लानिंग के बाद सर ने बताया कि यार हम अपने जैसा हमने सोचा था उससे अच्छा आप लोगों ने बना के दिया। मैं ये जानना चाहूँगा, डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे आप यहाँ पे थे तो उन चीज़ों को समझने के लिए जो हमने कोटेशन बनाई थी या जो भी हमने स्लैब्स लिखे हुए थे वो आपको क्लियर थे, कोटेशन समझने लायक थी? हाँ, वो क्लियर था। शुरू में ही जैसा प्लानिंग की गई थी और शुरू में ही मैप ड्रॉ हो गया, सब कुछ ड्रॉ हो गया जी। तो पूरा टाइम आपने भी दिया कि इसको समझ लो, कोई चीज़ समझनी है डिस्कस कर लो, पूरा उसका प्रॉपर डिस्कशन के बाद ही फाइनल हुआ। और वो एक एक चीज़ क्लियर थी कि कहाँ कॉलम बन रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कौन सा रोल कैसे बनने वाला है, कैसे खड़े होने वाला है। वो सब चीज़ें ऑलरेडी क्लियर थी आप लोगों की तरफ से। और बीच में जब भी डिस्कशन हुआ तो पूरा समझने के लिए पूरी तरह से तैयारी रही, आपस में जो है इंटरेक्शन भी अच्छी रही। सागर भैया, आप वहाँ जॉब करते हैं मुरादाबाद में, यहाँ कम आ पाते हैं, तो आपको कैसे पता चलता था कि यार मेरा घर मेरे कोटेशन के अकॉर्डिंग बन रहा है या जैसा हम लोगों ने प्लान किया था, जैसा इन्होंने समझाया था उसके अनुरूप बन रहा है? नॉर्मली एक तो आपका सबसे बढ़िया फीचर जो है व्हाट्सएप पे आप बताते रहते हैं जी। डेली बेस पे आप अपडेट करते रहते हैं कि आपका क्या काम चल रहा है, कैसा काम चल रहा है। ठीक है, वो सबसे बढ़िया तरीका है। उसमें जैसे ही आप कोई चीज़ कर रहे हो, जो भी नई चीज़ हो रही है उसका मेरे को डेली पता चल जाता है। तो उसमें अगर मुझे कुछ अलग सा भी लगता है तो मैं पहले आपसे, अगर मुझे वीडियो में कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो मैं आपसे कॉल कर लेता हूँ। तो वो आप मेरा डाउट वहीं पे क्लियर कर देते थे कि नहीं ऐसा आपको वीडियो में ये दिख रहा है, या वीडियो कॉल के थ्रू हम उसके बाद उसको क्लियर भी कर लेते थे। तो ऐसे उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं। क्वालिटी को लेके आप कैसे मेक श्योर करते थे? मैं बात कर रहा हूँ मटेरियल क्वालिटी की, जो साइट पे उतरता है, जैसे रेता है, बजरी है। अगर मोस्टली मैंने देखा है कि हल्द्वानी में जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं या लेबर रेट पे जो काम करते हैं, वो करते हैं कि आपको कोटेशन में कुछ लिख के दे दिया उन्होंने, मौके पे उन्होंने दूसरी चीज़ उतार दी क्योंकि आप नहीं हो वहाँ पे। तो क्या वो कंसर्न आपके साथ रहे कि मटेरियल क्वालिटी? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो बिल्ड टाइम होता है उस टाइम पे अगर मटेरियल अगर आप कैसा ही भी यूज करो जी, वो देख के पता चल जाता है। जब भी मैं लेंटर के टाइम पे भी आया था बीच में, जी, उस टाइम पे भी देख के पता चल जाता है, क्योंकि अगर क्वालिटी अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो वो अलग से चमक जाता है। अगर आप किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो उसका पता चल जाता है। वो सर आपके लिए इजी है, थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं। बिल्कुल, वो पता चल जाता है। तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, कभी ऐसा फील भी नहीं हुआ कि आप उससे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो जी। तो उसमें कोई ऐसा कभी भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अंकल, नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा, मटेरियल्स में जैसे हम लोगों ने कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करे हैं, किचन की माइका है, वार्डरोब की जो माइका है, क्या उसमें सिलेक्शंस आप लोगों को दिए गए थे या सब हमने अपनी मर्जी से? नहीं, वो हमने सेलेक्ट किया, उसमें आपके नहीं, आपने काफ़ी हमें वो दिए थे फील जो भी होता है उसका जी, नमूने हमारे सामने रखे थे और हमने स्वयं सेलेक्ट किए थे। इसमें आपकी तरफ से कुछ नहीं था, जो हमने सेलेक्ट किए फिर आपके द्वारा उसी को इम्प्लीमेंटेशन किया। जी। हमारी टीम के साथ पूरा इंटरेक्शन आपका कैसा रहा? मतलब क्योंकि एक साल भर की लगभग जर्नी होती है जब पूरा घर बनता है, तो उस दौरान कई बार आपसे बातचीत होती थी हमारी, कई बार आप यहाँ आते थे, तो कैसा इंटरेक्शन हमारी टीम के साथ आपका रहा? हमेशा ही बढ़िया रहा था। कभी ऐसा कोई हमारा आपस में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था कभी भी। जब भी हुआ है हम नॉर्मली मिले हैं और बहुत अच्छे से हमने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। आपने भी मुझे जो मैं बताना चाहता था आपने भी वो समझा है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी की है उस चीज़ की कि मेरे क्या क्या डाउट है, क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने उसको समझा। उसके बाद फिर आपने बताया कि यहाँ पे ऐसा हमने ये कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लेन कर करके उस चीज़ को
जो भी डाउट थे सारे हमेशा क्लियर हुए जब भी बात हुई हमारी। मोस्टली ये चीज हो जाती है जब कॉन्ट्रैक्टर हिडन चीजें रखता है बिल्कुल, लोगों के सामने बिल्कुल, कि क्लैरिटी नहीं होती बहुत सारी बिल्कुल, चीज़ों में। बिल्कुल। तो वो काम खींचेगा, आपको डाउट निकलेगा। हम लोग मेक श्योर करते हैं कि कोटेशन में सारी चीजें लिख के दें। बिल्कुल। उसके बाद भी कभी कभी क्या होता है कि आप कोई चीज बना रहे हो तो मुझे कोई व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे भेज रहे हो, ठीक है। तो उसमें मेरे को डाउट रह जाता है। यस यस। काफी बार हुआ है, लेकिन वही चीज है कि उसको आप क्लियर कैसे कर रहे हो, कैसे करें? वो चीज सबसे सही लगा कि आपने उसको समझा, जो मैंने आपको बताया आपने समझा, उसके बाद आपने उसको पूरा समझाया कि ऐसा यहाँ पर हमने इसके लिए करा है ये चीज़ है, तो वो डाउट क्लियर हो गया। तो उसके बाद फिर मन में कुछ रहता ही नहीं है। तो जब मन में कुछ नहीं है तो फिर उसके बाद सही बात। शक होने की तो कोई बात ही नहीं है उसमें। सही बात है, टर्म्स भी अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंकल एक सवाल आपसे मेरा ये रहेगा नेक्स्ट, बजट को लेके कि आपको कोटेशन के टाइम पे हमने एक एस्टिमेटेड कॉस्ट हम लोग देते हैं जनरली, तो क्या उस बजट में आपको वेरिएशन देखने को मिला कुछ? नहीं, बिल्कुल वेरिएशन कुछ देखने को नहीं मिला है उसमें। और आपकी तरफ से कभी ये भी दबाव नहीं डाला गया कि भैया आपका पेमेंट टाइम से नहीं मिल रहा। एक आध बार ऐसा हुआ कि पेमेंट थोड़ा लेट आई, तो आपकी तरफ से कोई ऐसा दबाव नहीं था कि भाई आपकी पेमेंट नहीं आई तो आपका काम रुक जाएगा, या ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं। मोस्टली ऐसा देखा जाता है नहीं, ऐसा कि काम आपके रुक साथ जाता है। कभी नहीं। हाँ। काम रुक जाता है या बजट कुछ बता दिया कॉन्ट्रैक्टर ने, वो नहीं, बजट फिनिश हो बजट जाता है, आपको बोलेगा भाई ये 5 लाख एक्स्ट्रा हो गए, 7 लाख एक्स्ट्रा हो गए। नहीं ऐसा तो नहीं, नहीं। जो बजट था शुरू में उसी के अंतर्गत उसी में आपने बना करके दिया, कहीं से कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं, कुछ नहीं। और बल्कि मेरे पेमेंट में मेरे से देरी हुई होगी, लेकिन आपने कभी काम को रोका नहीं है। और जैसे काम चल रहा था उसी गति से चला, और जो टाइम आपने दे रखा था वो विद इन टाइम मेरे को तैयार करके मकान दिया। ओके सर, थैंक यू। आफ्टर सेल सर्विस को लेके भी आप ही से सवाल करूंगा, आंटी भी हैं यहाँ पर, तो आपको भी कुछ ही दिन हुए रहते हुए, जो भी कंसर्न आपको आ रहे हैं, क्योंकि नए घर में कई चीज़ें पता नहीं होती है या थोड़े बहुत कंसर्न आते रहते हैं, तो क्या उसके लिए आपको आफ्टर सेल सर्विस हमारे यहाँ से मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है। आपको कॉल करते ही आपका आदमी आता है और वो जो भी कमियां हैं उनको दूर करके जाता है, और आपको बताता है कि मैं यहाँ गया हूँ, और मैं भी फिर आपका कॉल आती है तो आपका काम हुआ नहीं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हाँ मेरे यहाँ काम हो गया है। और आपने अभी भी आश्वासन दे रखा है कि आपके यहाँ अगर कोई माइनर कोई भी कमियां आती रहेंगी तो हमारा आदमी आएगा, और आप इसको बनने के बाद भी आपने 2 साल की वारंटी हमें दे रखी है। ये बहुत बड़ी बात है कि 2 साल में भी आपके यहाँ कोई कमी आती है तो उसको आप ठीक करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है। मोस्टली अंकल वैसे ब्रांड्स यूज़ है पूरे घर पे, तो मैं बता देता हूँ व्यूअर्स को, हम लोग मोस्टली ब्रांड यूज़ करते हैं घरों में, तो ब्रांड अपनी वारंटी हमें देके चलते हैं 5 से 10 साल। उसको छोड़ के जो हमारा सिविल वर्क है उसमें हम लोग वारंटी देते हैं क्लाइंट्स को, तो वो आप ही की सेटिस्फेक्शन के लिए है, क्योंकि हम लोग मेहनत से काम करेंगे अंकल, हम भी नहीं चाहेंगे अपने यहाँ कोई दिक्कत हो। बट सेल्स एक ऐसा पार्ट है जिसमें अननेसेसरी क्लाइंट घर बनाने के बाद परेशान नहीं होते हैं, तो ये चीज़ है। हरीश अंकल और आप सभी से पूछना चाहूँगा सर एक लास्ट सवाल, हमारी कंपनी आरटी रियल्टर्स को आप क्या दूसरों को रेकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल कोई भी संपर्क में आता है और इस सिलसिले में अगर पूछता है जी, तो नो डाउट पहला नंबर जो है आरटी रियल्टर्स का ही होगा, क्योंकि जितने ऑप्शन इन्होंने दिए, जितनी बार कहा टाइल के नमूने दिखाने हैं, प्रैक्टिकली दिखाए, ले जाके दिखाए, टाइल के जितने मार्बल लगा सब चीज़ एक चीज़ पसंद करवाई जी, वास्तव में। और आफ्टर सेल सर्विस भी है, क्वालिटी वर्क है अपनी जगह, तो सभी को रिकमेंड करने की उम्मीद। कंस्ट्रक्शन एक्चुअली बहुत क्लैरिटी वाला काम है, आप जितना क्लियर होके चलोगे आपको भी इश्यूज नहीं आएंगे क्लाइंट के साथ। तो मेक श्योर सभी को करना चाहिए जो भी घर बना रहा है या किसी से बनवा रहा है, कि अग्रीमेंट्स पे पहले चीज़ें डिस्कस करके राइट डाउन करा लेनी चाहिए। जो भी आपके माइंड में आपको डाउट्स रहते हैं वो अगर पहले क्लियर हो जाए तो हर चीज़ निकालना आसान हो जाता है। मैं एस्टिमेशन की भी बात कर रहा हूँ, घर का कॉस्ट भी तभी निकल पाएगा जब आप चीज़ें अपने कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर के साथ क्लियर लेके चलेंगे। तो थैंक यू सो मच आप लोग का हमें ज्वाइन करने के लिए और अपने जेन्युइन फीडबैक्स देने के लिए। थैंक यू। और ऐसी जर्नी पे आपको लेके चलेंगे नेक्स्ट गुप्ता जी के यहाँ, और तब तक के लिए नमस्कार।